सभी को सादर जय हिंद। प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर मन की बात मुनि श्री विरंजन सागर जी के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रावकगण अपने मन की जिज्ञासा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। हम उनकी जिज्ञासा को मुनि श्री के समक्ष रखते हैं, पूज्य गुरुवर उनका समाधान करते हैं। आपके मन में हो जिज्ञासा तो भेजिए हमारे पास, उनका गुरु जी के समक्ष उनका समाधान किया जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे जनसंत वाणी चैनल यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज इस कार्यक्रम के पुण्याचक परिवार हैं श्रीमती बबीता जैन, श्री राजीव जैन, पुत्र कुणाल जैन। समस्त परिवार शास्त्री नगर दिल्ली ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जनसंत वाणी परिवार इनके सौभाग्य की अनुमोदना करता है। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से प्रथम मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न श्रीमती चमेली जैन गोला जिला ललितपुर ने किया है कि स्वामी नमोस्तु, मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर पुजारी लोग जोर जोर से पूजा करते हैं। वहाँ पर हम जो पूजा करते हैं उनकी आवाज़ के कारण हम अपनी पूजा भूलकर जो पुजारी पढ़ते हैं हम उन्हीं की पूजा पढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये सत्य है कि मंदिर में आवाज़ शोर करके पूजा को नहीं करना, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि समंत भद्र आचार्य महाराज की बुलंद आवाज़ में आपकी पूजा से अन्य लोग भी प्रभावित हों, अन्य लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़े कि जिनेंद्र भगवान की पूजा हो रही है। तो अपन को पूजा करना है, उस समय आप पूजा करते समय आप जोर से बोलें, लेकिन अड़ोस का पड़ोस के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए भी, यदि आपका मन वहाँ नहीं लग रहा है तो आप दूसरे स्थान पर बैठ कर के करें। या पुजारियों को चाहिए कि थोड़ी मंद स्वर में, स्वर को एक बहुत तेज स्वर में होता है, एक मंद स्वर में गा करके करना है, गाने को मना नहीं है, लेकिन मंद स्वर से भी पूजा की जा सकती है। मंद स्वर मतलब बिल्कुल मौन होकर के नहीं करना है, लेकिन स्लो होकर के अपनी पूजा को। अब बहुत सारे पुजारी लोग क्या करते कभी कभी कि मंदिर के बर्तन ले लेते हैं, प्लेट ले लेते हैं और उसी को टेबल पर ठक 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 मारते रहते हैं। भैया बजाने का शौक है तो अपने मंजीरा लेकर के आओ, वो बजाओ। भगवान यदि मंदिर के बर्तन यदि टूट गए फूट गए तो निर्माल का दोष आपको लगेगा, आपने मंदिर के बर्तनों को तोड़ा फोड़ा है। और दूसरी बात, आपके कारण अन्य लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको पूजा करना है तो मंद स्वर में पूजा करिए। इन्होंने कहा है कि यदि मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरे कारण किसी को व्यवधान ना हो। अंतराय कर्म का बंध अपन को भी बनता है, तो सामने वाले को भी बने, अपन को अंतराय कर्म बन रहा है। इसलिए दर्शन भी ऐसी जगह से करो कि पीछे वालों को डिस्टर्ब ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब अभिषेक होता है तो पुरुष वर्ग जो धोती दुपट्टे पहने हैं वो भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। अभिषेक कर लिया फिर भी सामने खड़े हैं, पीछे से महिलाएं अभिषेक देख रही हैं, वो देख नहीं पाती है। तो उसमें अंतराय कर्म का बंध आपको हो रहा है, क्योंकि वो कर नहीं सकती हैं और गर्भगृह में अंदर नहीं आ सकते हैं। तो आपको अपना विवेक चाहिए कि आप अपनी अभिषेक करने के बाद तुरंत साइड में खड़े हो जाइए। आप साइड से अपना पाठ करिए, साइड से आप अपनी स्तुति जो भी करना है वहाँ एक दूसरी तरफ बैठ कर के आराम से करें, जिससे पीछे वालों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, दर्शन करने के लिए भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो पुजारियों को चाहिए मंद स्वर में जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, जिससे जिस कार्य के लिए हम आए हैं, पुण्य कार्य के लिए, वो पुण्य बंध हो। हमारे कारण किसी को संक्लेशता हो रही है तो वो भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण हो रहा है, हम उसके निमित्त बन रहे हैं। इसलिए हमें मंदिर में कोई ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कारण किसी दूसरे के मन के विचारों में गंदगी आए, मन के विचारों में उसकी मलिनता आए, मन के विचारों में उसको मन विकृत हो। तो ऐसी कोई भी क्रिया ना करें। उन सबको देख करके भी अपनी क्रिया करना है, क्रिया भी हो जाए। बोलते ना, कहावत है ये पुराने लोगों की कि सांप का के लिए लाठी भी ना टूटे और सांप भी भाग जाए, सांप भी चला जाए लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब है कि अपनी पूजा भी हो जाए और सामने वाले को
परेशानी भी ना हो, किसी को डिस्टर्ब ना हो, परेशानी ना हो, इस भावना से आप सम्यक रूप से क्रिया करें, मंद स्वर से क्रिया करें। इसके बाद यहाँ पर श्रीमती कल्पना जैन गौहर जिला भिंड से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि हे स्वामी, क्या जिस मंदिर में भगवान का अतिशय हो उसे तीर्थ क्षेत्र कह सकते हैं? देखिए कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र दो हैं। सिद्ध क्षेत्र वो कहलाते हैं जहाँ पर भगवान निर्माण को प्राप्त होते हैं, कोई जीव आत्मा वहाँ से निर्माण को प्राप्त हुई है, वो सिद्ध क्षेत्र है। जहाँ किसी प्रकार का कोई अतिशय होता है तो वो अतिशय क्षेत्र है, उसको अतिशय युक्त कह सकते हैं कि ये अतिशय है। और किसी न प्रकार से कोई भी अतिशय हुआ है तो उस क्षेत्र को अतिशय कह सकते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं है कि अतिशयकारी प्रतिमा है, अतिशय क्षेत्र है, क्षेत्र भी उसको घटित कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ बहुत बड़ी मंदिर में कोई बड़ा अतिशय हुआ, छोटा मोटा अतिशय होता है कोई, तो उसके लिए क्षेत्र का प्रभाव नहीं, अतिशय पूर्ण प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है, इस रूप से अतिशयकारी मंदिर है। लेकिन क्षेत्र को यदि करना है तो क्षेत्र रूप में हो गया कि कहीं बहुत बड़ा कोई अतिशय हुआ है, जैसे कि महावीर जी है और तिजारा जी है, जहाँ पर भगवान वहाँ से जमीन से निकले और वो प्रतिमा वहाँ से निकली, तो आज वो प्रतिमाएं हैं तो वो अतिशय क्षेत्र है और ऐसे वहाँ जाकर के मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो अतिशय क्षेत्र में एक विशेष महत्वता घटना से जुड़ा होता है और अतिशय छोटा कोई प्रतिमा पर हुआ तो अतिशय पूर्ण प्रतिमा है, अतिशय पूर्ण ये मंदिर है, अतिशय से युक्त है, अतिशय शब्द उसको घटित कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र बनाना कोई विशेष उसकी कार्य है, तो अतिशय कह सकते हैं कि अतिशय ये मंदिर अतिशयकारी है और अतिशयकारी ये जिनबिंब है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अतिशय और सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र वो है जहाँ पर भगवान निर्माण को प्राप्त करते हैं, वो भूमियाँ सिद्ध भूमियाँ होती हैं, सिद्ध भूमि की बरगनाएँ होती हैं वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अरिहंत जैन सीहोर से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, मेरे मन की बात यह है कि दिगंबर साधु की समाधि मरण की क्या क्या क्रियाएं होती हैं? देखिए, आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज भगवती आराधना ग्रंथ में बहुत अच्छा उल्लेख और पूरा संलेखना समाधि का वर्णन करते हैं। मरण कंडिका ग्रंथ में भी समाधि संलेखना का वर्णन आया है। और जब एक छपकराज वह अपनी संलेखना समाधि की ओर बढ़ता है तो आचार्य महाराज के पास जाकर के वो निवेदन करता है कि भगवान, मुझे संलेखना लेना है, समाधि लिखना है। समाधि के संलेखना के कुछ लक्षण होते हैं, वो आचार्य भगवान लक्षण देखते हैं कि ये समाधि की योग्य है कि नहीं है, ये उस योग्य इसकी पात्रता है कि नहीं। ऐसा हर किसी को तुरंत नहीं दे देते हैं समाधि की। कोई भी आए और कहे महाराज मुझे समाधि लेना है, समाधि दे दो, तो किसी को समाधि तुरंत नहीं देते, उसके पहले लक्षणों को देखा जाता है। इसलिए जो आचार्य महाराज हैं, जो गुरु महाराज हैं, जो वहाँ पर साधु हैं और जो संलेखना करा रहे हैं, उनको आचार्यों ने कहा है कि पूरा ज्ञान परिपक्व होना चाहिए, कि ज्योतिष का भी ज्ञान हो, उनका वास्तु का भी ज्ञान हो, उनका तंत्र मंत्र विद्या की ज्ञान हो, उनकी परिकल्पनाओं का देख करके भी ज्ञान हो, परिपूर्ण हो करके सारा ज्ञान हो, तब वो संलेखना कराए। और उस संलेखना कराने के लिए छपक राज को देखना है कि इस समाधि लेने आया है तो इसकी योग्यता अभी कितने समय तक की समाधि की है। इसको दो प्रकार की समाधि, एक तत्क्षण समाधि दे दी जाती है, संलेखना करा दी जाती है, और एक 12 वर्ष की समाधि संलेखना का व्रत दिया जाता है। यदि कोई अस्वस्थ है और उम्र भी उसकी बहुत अधिक हो गई है और उसके शरीर के लक्षण से लगता है कि अब ज़्यादा समय इसका शरीर चलने वाला नहीं है, तो 12 वर्ष की समाधि ले सकता है। वो ये सोचे कि हम 12 वर्ष में अपनी पूरी आयु को कर लें, तो उसी हिसाब से वो त्याग करता है, तब भी करता है। और यदि सामान्य कोई
जीव आता है तो उसके लक्षणों को देखते हैं कि शरीर के लक्षण से पहचान कर ली जाती है आयु की। जैसे कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, भौहें हैं, भौहों का ऊपर चढ़ना, कि माथे की पर झुर्रियाँ आ जाना, कानों का कुछ लक्षण हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण उसमें शास्त्रों में दिए हैं। वो सब लक्षणों को जान करके उनकी आयु का ज्ञान लगा लिया जाता है कि अब इसकी आयु इतनी और शेष होगी, तो उसी हिसाब से उसको त्याग कराया जाता है। छपक राज को चाहिए कि जैसे कोई एक सैनिक भर्ती सेना में भर्ती होता है तो वो युद्ध लड़ने के लिए यदि उसको जाना है बॉर्डर पर, तो पहले उसके लिए अच्छी तरह से अभ्यास कराया जाता है, रोज़ अभ्यास करता है। तो जब जरूरी नहीं है कि जीवन भर में उसको कभी ऐसा अवसर मिले कि युद्ध लड़ने का और पूरी आयु ऐसी निकल जाए, लेकिन जो उसने भर्ती ली है सेना में, तो रोज़ अभ्यास करता है। तो ऐसे गृहस्थ श्रावक को चाहिए कि संलेखना समाधि करना, तो रोज अभ्यास करो, व्रतों का अभ्यास करो, एक व्रत धारण करो, 2 व्रत धारण करो, कभी त्याग करो, कभी परिचय सहन करो, छोटी छोटी चीज़ों को वह अपने में जीवन में धारण करता रहता है। तो संलेखना करने वाला पहले से वह अपने रसना इंद्री पर कंट्रोल करता है, क्योंकि रसना इंद्री सबसे बड़ी परेशान करती है अंत समय में भी। तो रसना इंद्री पर कंट्रोल करता है कि उसने खाने पीने पर लगाम लगाता है कि ये नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, गलंत नहीं खाना। अब जो दिन भर खाते थे उसमें भी उसने सीमा बना ली कि मैं 2 बार ही खाऊंगा, फिर 1 बार खाऊंगा, फिर इस प्रकार की वो। और उसमें त्याग करते समय अपनी कसायों की मंदता को भी ध्यान रखता है कि कसाय तीव्र ना बढ़े। खाने पीने से हमारी कसाय में यदि मलिनता आ रही है तो अभी आपकी संलेखना की तैयारी नहीं चल रही। इसलिए शरीर की क्रश करने के साथ साथ कसायों को क्रश करने का नाम ही समाधि है। खाली शरीर को सुखाना नाम समाधि नहीं है। समाधि में कसायों को भी क्रश करना है, कसायों को भी मंद करना है। जो तीव्र कसाएं चल रही हैं तो उन कसायों की मंदता, उसी का नाम तो समाधि है। समाधि में इस प्रकार की तैयारियां एक गृहस्थ श्रावक अपने घर में रह करके भी अपनी तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। और पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन की आयु का निचोड़ एक ही है। पैसा कमाना सार्थकता नहीं है, मकान बनाना सार्थक नहीं है, वैभव को इकट्ठा करना सार्थक नहीं है। हे भगवान, मैं मनुष्य योनि में आया हूँ तो अंतिम में मेरी संलेखना समाधि हो, और उस संलेखना समाधि के साथ ही मेरा इस संसार से मरण हो, क्योंकि ये योनि मिली है और इस योनि में आपने व्रत धारण कर लिए, सम्यक्त को धारण कर लिया, तो आपका एक ना एक पर्याय में, वैसा भगवती आराधना में ऐसा कहा है आचार्य भगवान ने कि जो एक बार सम्यक्त पूर्वक मरण कर लेता है, संलेखना को धारण कर लेता है, तो 32 भाव के अंदर वह निर्माण को प्राप्त कर सकता। 32 भाव तो एक सीमा बांधी, लेकिन उसके पहले भी वो 4 भाव में, 8 भाव में, 16 भाव में कभी भी वो निर्माण को प्राप्त कर सकता है। तो एक बार अपन सम्यक्त पूर्वक से संलेखना समाधि की तैयारी जरूर करें। अभी से मन बना करके रखें कि मुझे संलेखना करना, जैसे कहीं जाने की तैयारी पहले से कर लेता है जीव कि मुझे कल जाना है, तो अपना बैग लगा लेता, अपने कपड़े रख लेता, अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही संलेखना के लिए अपन पहले से तैयारी। कुछ लोग कहते हैं अभी तो जीवन पड़ा है, खाओ पियो, अंत समय आएगा जब देखेंगे, जब कुछ त्याग कर लेंगे। नहीं भैया, अपन पहले से तैयारी करें। जैसे सिपाही पहले से रोज अभ्यास करता है, रोज प्रैक्टिस करता है, ऐसे ही समाधि की प्रैक्टिस करें और वह एक एक चीज़ों का त्याग करें, लगाम लगाए, उस पर अपने कसायों पर क्रश करते जाए, कसाय तीव्र ना हो, और अपने शरीर को सुखाने के साथ साथ कसाय को भी क्रश करना, इसी का नाम समाधि है। इसके बाद यहाँ पर सुरेंद्र जैन मंडीदीप भोपाल से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो साथ में यंत्र जी का भी अभिषेक क्यों करते हैं? देखिए, भगवान की शांति धारा भगवान के सिर के मस्तक पर ही होती है। भगवान के मस्तक पर शांति धारा हो। जब बीजाक्षर का आता है तो बीजाक्षर, जो यंत्र पर बीजाक्षर लिखे होते हैं, यंत्र पर बीजाक्षर लिखे होते हैं, तो उस समय फिर यंत्र पर
शांति धारा करना चाहिए। और भगवान के चरणों पर या मस्तक पर ही शांति धारा होती है। यंत्र पर, जब यंत्र का मंत्र बोला जाता है उस समय यंत्र पर करें, जब बीजाक्षर का मंत्र बोला जाता है तो उस समय यंत्र पर करें। अन्यथा जब हर समय भगवान के मस्तक पर या चरणों पर अपनी शांति धारा होती रहना चाहिए। जो यंत्र होता है वो यंत्र में बीजाक्षर लिखे रहते हैं और उन बीजाक्षरों का प्रभाव होता है कि भगवान के ऊपर बीजाक्षर तो नहीं, भगवान तो अरहंत है, अरहंत प्रतिमा है, लेकिन बीजाक्षरों का प्रभाव होता है। ऐसे ही भगवान का अभिषेक जब अपन करते हैं तो अभिषेक करते समय श्रावक को चाहिए कि वो कलश करते समय वो कोई मंत्र बोले तो वो गंधोदक मंत्रित होता है, प्रभावकारी होता है। और आपने कलश उठाया और सीधा ढाल दिया भगवान को, तो इसलिए गंधोदक प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अतिशय नहीं दिखा पाता है। यदि कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र तो सबको आता है, तो कम से कम नमोकार मंत्र ही पढ़ते जाए और अब भगवान का अभिषेक। नंतर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं जीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्रावै नमो अर्हते भगवते स्वे पार्स्थितंग्र इत्र मंत्र भय। इस प्रकार का ये मंत्र आप याद कर लें, उस मंत्र को बोलते हुए धारा छोड़े नहीं है। ओम ह्रीं श्री विश्वादिक वीरांताय जलम नपामति, इस प्रकार का। और नहीं है तो नवोकार मंत्र है, कुछ ना कुछ बोल करके आप जरूर भगवान का अभिषेक करें। सामान्य अभिषेक यदि आपने ऐसे कलश ढाल दिया तो उसका गंधोदक पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षरों का मंत्र बोला जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यंत्र पर भी बीजाक्षर लिखे रहते हैं, यंत्र के ऊपर जब अपन धारा करते हैं तो वो प्रभावशाली बन जाता है। जब भगवान नहीं होते हैं, जब भगवान कहीं नहीं जा सकते हैं, जैसे घर में आदि कभी कोई दुकान पर आदि कुछ करते हैं कि शुद्धि करना है, भक्त विधान आदि करना है, तो भगवान को नहीं ले जा सकता है तो यंत्र ले जा करके उसकी पूजा आराधना कर लेता है। तो यंत्र भी जो सामान्य दुकान पर बिक रहे हैं वो यंत्र प्रभावशाली नहीं होता है, यंत्र की भी शुद्धि होती है। जैसे मंत्रों, जैसे भगवान की प्रतिष्ठा होती है ऐसे यंत्रों की प्रतिष्ठा कराई जाती है, यंत्र शुद्ध कराए जाते हैं, उनका शुद्धिकरण की जाती है। और जब उनकी शुद्धि हो जाती है फिर उस यंत्र के ऊपर करते तो वो भी प्रभावशाली होता है। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न श्रीमती अपेक्षा शाह अहमदाबाद से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि गुरुवर, दिगंबर साधु व श्वेतांबर साधु की आहारचर्या में अंतर क्यों है? देखिए, सबकी अपनी अपनी चर्याएँ हैं, अपनी क्रियाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। दिगंबर संतों की चर्या शुरू से महान रही है। ये आदिनाथ स्वामी ने आहारचर्या करने का ये भाव बताया इस युग में कि दिगंबर संत कैसे आहारचर्या करते, कैसे उनका परिवहन किया जाता है। उस समय से वह आहारचर्या का कार्य चल रहा है और आहारचर्या दिगंबर संत जो करते हैं उससे उनमें अपने स्वयं की जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मंद करते हैं। जब अपन भोजन करने के लिए बैठते हैं और जब आपकी थाली में भोजन आता है तो एक गिलास आप चटनी के साथ खाते हैं, तो एक गिलास दाल के साथ, तो कहीं एक गिलास किसी स्वाद ले करके भोजन करते हैं। लेकिन दिगंबर संत स्वाद लेकर के भोजन नहीं करते हैं। अंजलि में उसी गिलास के ऊपर तुमने दाल भी दे दी, चटनी भी दे दी, सब्जी भी दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, और सबको मिक्स करके वो आराम से ले लिया करते हैं। स्वाद से रहित भोजन करते हैं, वो स्वाद लेकर के नहीं करते हैं, क्योंकि यदि स्वाद लेकर के करेंगे तो उनको आसक्ति हो जाएगी। इसलिए दिगंबर संत की जो आहारचर्या है वो स्वादों से रहित है। जो जैसा बिना नमक का है, बिना घी का है, जैसा मिला, जैसा श्रावक ने दिया वैसे ही उसको ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं संत। और उनका नियम भी होता है कि 24 घंटे में एक बार, मतलब अपनी एक क्षुधा की भूख को वो अपने स्वयं की एक देखते हैं कि जो 24 घंटे खाने वाला, बार बार खाने वाला, अपन 24 घंटे में एक बार भोजन करके देखें। जब 48 का टेम्परेचर होता है, 47 का, लोग हर 15 मिनट में पानी पीते हैं, आधा घंटे में पानी पीते हैं, मुंह सूखता, गला सूखता है
और वो रह नहीं पाती। और ऐसी चर्या में भी संत 24 घंटे में एक बार पानी लेकर के अपनी साधना करते। लेकिन श्वेतांबर साधु में ये सब खाने पीने का ज़्यादा वो कुछ क्रिया में नहीं है। उनकी तो ये है कि जब तुमको भूख लगे, गोचरी होती है, सुबह नाश्ता की गोचरी होती है, सुबह जा कर के श्रावक के घर से चाय नाश्ता ले आते हैं, दोपहर में फिर भोजन की गोचरी, फिर शाम को दोपहर में फिर पानी नाश्ता भी हो जाता है, शाम को फिर भोजन हो जाता है। तो वो कोई भी टाइम भोजन कर लेते हैं। उनकी शुद्धि का भी नहीं है कि जैसा श्रावक ने दिया वैसा ग्रहण कर लिया। दिगंबर संतों की चर्या में शुद्धि का भी पूरा, मर्यादा का भी भोजन कर रखते हैं कि कैसी मर्यादा में भोजन करना है। तो उनके लिए सिर्फ क्रियाओं से मतलब है कि हमें एक कार्य करना है, लेकिन उसका ये भाव नहीं कि इसके किस प्रकार से है। और यहाँ पर बाहर से भी और अंतरंग से दोनों से क्रियाओं का प्रभाव देखते हैं कि बाहरंग भी शुद्ध होना चाहिए, अंतरंग के विचार भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए साधु जो आहार करते हैं वो शुद्धि पूर्वक, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध पूर्वक वो आहार ग्रहण करते हैं। और वो जो गोचरी कर रहे हैं वो अपने अनुसार कर रहे हैं, जो उनके धर्म में जो बताया है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी क्रिया कर रहे हैं, वो अपना निर्वाह कर रहे हैं। दिगंबर संत अपना निर्वाह कर रहे हैं। दोनों में मोक्ष मार्ग का चलने की भावना है, लेकिन एक हाईवे पर चल रहा है तो एक पगडंडी पर चल रहा है। पगडंडी पर चलने वाला, बैलगाड़ी से जाने वाला धीरे धीरे चल रहा है, कब पहुंच पाएगा उसका लक्ष्य नियंत्रण नहीं है, कितनी टाइम में ही पहुंच पाएगा। और हाईवे पर चलने वाला वो लक्ष्य नियत है कि इतने समय में वो सफर तय कर लेगा। तो दिगंबर संत वह अपनी साधना करते हैं आहारचर्या की, और आहारचर्या के इसलिए क्षुधा की भूख को रोकने के लिए कि मेरी क्षुधा की भूख जो चल रही वो समाप्त हो, और इस क्षुधा की भूख को समाप्त करें। इस भावना से आप सभी लोग मन की बात को विगत दिनों से आप देख रहे हैं, और यहाँ बैठ कर के आप सिर्फ आपके क्वेश्चन आते हैं, उसका समाधान यहाँ से मिलता है गुरु के मुख से। और इस लॉकडाउन के चलते हुए अब श्रावक को मुनिराजों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भक्तों का ये भाव था कि गुरुदेव की जिन वाणी सुन नहीं सकते हैं, पहुंच नहीं सकते उनके पास, उनके प्रवचन नहीं हो पा रहे, उनकी क्लासें नहीं चल पा रहे हैं, तो कम से कम हम इस मीडिया के माध्यम से ही हम घर बैठे मुनिराज कमरे में बैठ कर के आराम से आपको धर्माउपदेश दे करके इस श्रावकगण जो अंशुल भाई हैं ये यूट्यूब के माध्यम से अपने वीडियो डाल देता है, भक्तों तक पहुंच जाता है, भक्त घर बैठ कर के देख लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, जिन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बन जाते हैं। आप सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। घर में बैठे हो आप, सुरक्षित बैठे हो, सुरक्षित हो, आपके लिए यही मंगल आशीष है कि आप लोग भी घर में बैठ कर के जिन धर्म की प्रभावना के कार्य करें और ऐसी साधना करते रहें। ओम शांति, सर्वे शांति।